इंसान का सुकून, उसका इत्मीनान मादी चीजों की इबादत से निकलकर अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाने का नाम है। अपने आप को उसके सामने सरे तस्लीम खम करने का नाम है। अल्लाह के दीदार के इंतजार का नाम है। जन्नत में अल्लाह से मुलाकात का नाम है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं ये पहचान जाऊं कि अल्लाह ताला मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, तो अपने दिल में देखें और चेक करें कि आपको अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत है। क्योंकि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वाकई मोहब्बत करते हैं, तो खुश हो जाइए कि अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करता है। अब यह कैसे पता चले कि मैं अल्लाह से कितनी मोहब्बत करता हूं? नंबर 1, दिल नरम कैसे हो जाते हैं और कैसे अल्लाह की मोहब्बत की लज्जत इस दिल को हासिल हो सकती है। इसको समझने के लिए इस छोटे से वाकये को समझना होगा। हजरत जनाब सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा दिल सख्त हो गया था, मैं बड़ा परेशान रहता था। हजरत मारूफी करखी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज की, कहा बाबा मैं इसका क्या करूं? ये सख्त हो गया, महीनों हो गए, अल्लाह के खौफ में नहीं रोया। सालों बीत गए, हुजूर की बात सुनकर नहीं रोया। कोई रहमत की नजर हो, खुशकी सी आ गई है। फरमाते हैं, कई दफा मैंने ख्वाहिश का इजहार किया। एक बार ईद का दिन था तो हजरत मारूफी करखी के साथ एक छोटा सा बच्चा देखा। हजरत आ रहे थे तो मैंने कहा, हुजूर आप किधर से आ रहे हैं? ये बच्चा कौन है? फरमाने लगे, यतीम है। सारे बच्चे ईद वाले दिन अखरूट के साथ खेल रहे थे, बेचारे के पास अखरूट नहीं, तो हुजूर आप क्या करेंगे? तो हजरत मारूफी करखी कहने लगे, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है अखरूट खरीद के देने के। मैं यहां से खजूरों की गुठलियां चुनूंगा, वो गुठलियां बाजार में बिक जाती हैं और मैं उन्हें कहीं बेचूंगा, और जब मैं उन्हें बेचूंगा तो फिर यतीम के लिए 2-4 अखरूट खरीदने के काबिल होऊंगा। फिर मैं उसे अखरूट खरीद के दूंगा। जब ये अखरूट से खेलकर हंसेगा ना, तो अल्लाह मेरे दिल को सुकून अता फरमाएगा। मैं गुठलियां चनने जा रहा हूं। तो हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे घर में पैसे थे। मैंने कहा, हुजूर अगर ये नौकरी मुझे मिल जाए तो मैं गुलाम जो हुआ, अगर मुझे दे दें ये नौकरी तो मैं ना कर लूं। फरमाने लगे, तो कर ले। फरमाते हैं, मैं उस यतीम को पहले घर ले गया, वहां से मैंने पैसे लिए, फिर बाजार ले गया, कपड़े खरीदे, उसके लिए टोपी खरीदी, फिर मैंने उसे 2 खजूरे खिलाए, फिर अखरूट खरीद के दिए। हजरत कहते हैं, उसको मैंने चीजें दी कि वो बच्चा था, बच्चे बच्चे ही होते हैं। मैंने जब उसे अखरूट दिए तो वो दौड़ने लगा, मैं भी हल्का हल्का पीछे चलने लगा। और फरमाते हैं, वो जाके बच्चों के गुरवा में मिल गया। वहां दर्जनों बीसियों बच्चे खेल रहे थे, वो मिल गया, वो खेलता रहा। आप फरमाते हैं, लोगों उस दिन मेरे रब ने मेरे दिल को अपने कुर्ब की लज्जत अता की, मोहब्बत भी अता की, और जो दिल था सीने में कैफ व सुरूर से भर गया। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। जब तक किसी इंसान को दूसरे इंसानों से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत नहीं है, उनके लिए दिल में हमदर्दी नहीं है, वो अल्लाह से कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। वो कभी अल्लाह की मोहब्बत की लज्जत से आशना नहीं हो सकता। नंबर 2, कुछ दिल अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे जकड़े हुए होते हैं कि जब अल्लाह ताला की आयत सुनते हैं, कुरान मजीद की आयत उनके सामने पढ़ी जाती हैं, तो आलम देखिए उनके दिल का कि आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और जब वो सुनते हैं जो रसूल पर नाजिल किया गया, तो तुम देखते हो कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उस हक को पहचानने की वजह से जो उन्होंने जाना। इसी तरह अगर अल्लाह का जिक्र उनके सामने किया जाता है, तो अल्लाह की अजमत, अल्लाह की हैबत से उनका दिल डर जाता है और उनका ईमान बढ़ जाता है, और वो अल्लाह से इस कदर करीब हो जाता है कि वो हर छोटी और बड़ी चीज में अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल करने लगता है। यानी वो वाकई अल्लाह से मोहब्बत करने लगता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर उसकी आयत पढ़ी जाएं तो उनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। कुरान से दिल लगाने वाले और अल्लाह की आयत पर गौर करने वाले।
कुरान से मोहब्बत करने वाले, बेशक अल्लाह से मोहब्बत करने वालों की यह पहचान है। नंबर 3, इश्क मजाजी से इस बात को समझते हैं कि जब दिल किसी आम बंदे की मोहब्बत में मुब्तला होता है तो क्या करता है कि बार बार उसका जिक्र करता है, हर बात में उसी को याद करता है। जैसे कि माँ बाप भी चूंकि अपने बच्चों को महबूब रखते हैं तो हर बात में, हर महफिल में उनका जिक्र करते हैं, उनको याद करते हैं। इसी तरह अगर एक बंदा है, उसको अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की याद सोने नहीं देती, जितना मर्जी थका हो, आधी रात को भी थकावट से चूर है, लेकिन अल्लाह की याद और अल्लाह की मोहब्बत के अंदर वो जागता है, अपने गर्म बिस्तर से निकलता है और जाके अल्लाह के सामने खड़ा होता है, ठंडे पानी से वुजू करके अल्लाह को मनाने की कोशिश करता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, उसके रुआंगटे खड़े हो रहे होते, तो ये वो बंदा है जो अल्लाह से वाकई मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं, वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। तो असल में मैं समझता हूं कि अगर आप अकीदा रखें, पुख्ता यकीन बना लें कि आपको अल्लाह से बहुत मोहब्बत है, तो आप ये बात वसूख से कह सकते हैं और अपने आप को दिलासा दे सकते हैं कि अल्लाह को इससे भी ज्यादा आपसे मोहब्बत है। हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं और मैं उसके साथ हूं जब वो मुझे याद करता है। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करे तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूं, और अगर वो मुझे किसी मजलिस में याद करे तो मैं उसे उससे बेहतर मजलिस यानी फरिश्तों की मजलिस में याद करता हूं। अगर वो मेरी तरफ एक बालिश्त करीब आता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ करीब आता हूं, और अगर वो मेरी तरफ एक हाथ करीब आता है तो मैं उसकी तरफ 2 हाथ करीब आता हूं, और अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूं। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत तो ऐसी है कि अल्लाह ताला हमारे मुंतजिर हैं। तो इसमें सबसे बेहतरीन अमल यही है कि हम अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें। जितना हम याद करेंगे उतना ही इस मोहब्बत की लज्जत को महसूस कर पाएंगे। नंबर 4, अगर इंसान को अल्लाह ताला से मोहब्बत है और अल्लाह को भी उससे मोहब्बत है तो इसका मतलब यह कतन नहीं है कि इंसान पर दुनिया में मुश्किलात नहीं आएंगी। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अल्लाह ने एक निजाम बनाया है कि दुनिया के अंदर मुश्किलात आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। अल्लाह ने दुनिया को जन्नत नहीं बनाया, अल्लाह ने दारुल इम्तिहान बनाया है। लेकिन इंसान को खुश होना चाहिए कि अगर वो वाकई अल्लाह से मोहब्बत करता है तो उसको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करता है, और उसको यह भी यकीन होना चाहिए कि मेरी इस तकलीफ को मेरा रब पहचानता भी है, और उसको पता है कि मेरा बंदा तकलीफ में है और मेरे रब को पसंद नहीं है कि मुझे तकलीफ आए। आपको हदीस सुनाता हूं, यह हदीस अल्लाह की मोहब्बत की इंतहा है। हदीस कुदसी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैं किसी चीज के करने में इतना तरद्दुद नहीं करता जितना कि मैं मोमिन की जान कब्ज करने में तरद्दुद करता हूं। वो मौत को नापसंद करता है और मैं उसे तकलीफ देना नापसंद करता हूं। यकीनन मोमिन के लिए तकलीफ में इससे बड़ी तसल्ली क्या होगी कि तकलीफ तो आती ही है, लेकिन असल बात यह है कि इंसान को यह महसूस हो जाए कि मेरे अल्लाह को पता है कि मुझे तकलीफ आ रही है। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत को पहचाना वो अल्लाह ताला से मोहब्बत किए बगैर रह नहीं सकता, और जिसने दुनिया की हकीकत को पहचाना वो दुनिया से नफरत किए बगैर रह नहीं सकता। नंबर 5, क्या अल्लाह की मोहब्बत के रंग में रंग जाना ऐसा मुमकिन है? कुछ लोग सिबगतुल्लाह का मिज़दाक हो जाते हैं, तो क्या वाकई अल्लाह से मोहब्बत करने वाले अल्लाह के रंग में रंग जाते हैं? इस बात की हकीकत इस छोटी सी हदीस से समझते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरा बंदा जिन चीजों के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है उनमें सबसे ज्यादा महबूब वो चीजें हैं जो मैंने उस पर फर्ज की हैं, और मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। जब मैं उससे मोहब्बत करता हूं तो मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, और उसका पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है।
अगर वो मुझसे कुछ मांगे तो मैं उसे जरूर दूंगा, और अगर वो मुझसे पनाह मांगे तो मैं उसे जरूर पनाह दूंगा। नवाफिल तो अल्लाह की कुर्बत का जरिया हैं, और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले तो बहाने बहाने से उसकी मोहब्बत का लुत्फ उठाते हैं, कभी तहियतुल वुजू के जरिए, कभी चाश्त इशराक, तो कभी तहज्जुद के जरिए। सुभान अल्लाह, इसे कहते हैं अल्लाह की मोहब्बत का रंग। अब हमें अपने हाथों को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने पांवों को अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फर्मा बरदारी में लगाना है, और ऐसे लगाना है कि अल्लाह के महबूब हो जाएं, और इतने महबूब हो जाएं कि अल्लाह हमारा नाम लेकर कहे कि मैं फुलां इब्न फुलां से मोहब्बत करता हूं। इस हदीस को सुने और अपने प्यारे रब की मोहब्बत से लुत्फ अंदोज हुइए। हदीस कुदसी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पुकार कर फरमाता है कि मैं फुलां बंदे से मोहब्बत करता हूं, इसलिए तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचा जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान वालों में ऐलान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह फुलां शख्स से मोहब्बत करता है, इसलिए तुम सब भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचे आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जमीन में उसके लिए मकबूलियत लिख दी जाती है। अल्लाह से दुआ है कि हमारा नाम भी अर्श वालों की मजलिस में शामिल हो जाए, हमारे दिल भी अल्लाह की मोहब्बत की लज्जत से आशना हो जाएं, हम भी सिबगतुल्लाह वाले लोगों में शामिल हो जाएं। ऐसी मोहब्बत नसीब हो जाए कि फिर अल्लाह की मोहब्बत के आगे बाकी तमाम मादी मोहब्बतें बेमानी हो जाएं। आमीन। अगर इस वीडियो ने आपको सुकून पहुंचाया हो और अल्लाह की कुर्बत का एहसास दिलाया हो तो इसको अपने अहबाब में जरूर शेयर करें, क्योंकि हम सबको इस एहसास की बहुत जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा और आपका ये मोहब्बतों भरा सिलसिला यूं ही चलता रहे। अल्लाह आपसे राजी हो, मुझसे राजी हो, हम सबसे राजी हो। आमीन सुम्मा आमीन।